नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए इंडिया मार्ट इंटरमेश अपने आप में ही शानदार कंपनी है, डिफ फ्री कंपनी है और एक तरह का मोड क्रिएट करती है। लेकिन इसी बीच में गाइस इसको झटका लग सकता है, क्योंकि इधर पे जस्ट डायल के एक्विजिशन को लेके एक बहुत बड़ी खबर हमें निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस बात कर रहे हैं कि जस्ट डायल को 6,600 करोड़ के आसपास उसको एक्वायर किया जाए। और सेबी ने रिलायंस से पूछा भी है कि क्या इस बात में दम है या फिर नहीं है, तो इसका रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं है। लेकिन इसका जो एक्विजिशन अगर पूरा होता है तो जस्ट डायल के एक्विजिशन के बाद इंडिया मार्ट पे क्या असर होगा, इस इंडिया मार्ट का शेयर इससे टूटेगा या फिर इधर पे एक रिकवरी आएगी। दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप देखें तो इंडिया मार्ट एक अच्छी कंपनी है, डेफरी कंपनी है और एक तरह का मोड क्रिएट करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी रिलायंस कोई सेक्टर में घुसता है तो जी हाँ अपने ओपोनेंट का बैंड बजाता है, तो इसी बीच में क्या माल बेच के निकल जाएं। ऑफकोर्स गाइस, मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है और हमने बहुत ही निश्चित लेवल से होल्ड किया। लेकिन इसी बीच में जिन्होंने अभी लाइक एंट्री की है 7,000 पे, 7,200 पे, 7,500 पे, 8,000 के आसपास, उनकी रणनीति क्या होगी और आने वाले कल में रिलायंस अगर आता है, एक्वायर कर लेता है, तो इससे इंडिया मार्ट को क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, सब कुछ अपने क्रिस्टल क्लियर जो अंदाज में कवर करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों डिस्क्लेमर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहें तो इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो जी हाँ, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन जरूर शेयर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इसी की वजह से अगर आप देखें, जो सर्च इंजन है जस्ट डायल, नाम से समझ में आ रहा है कि डायल करो और भाई नंबर, मतलब जो अपने सर्विसेज को करो। तो जी हाँ दोस्तों, हाल ही के यही जो बिज़नेस है हमें रिसेंटली B2 बिज़नेस में एंटर करते हुए देखने को मिला और उसके वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था इनके शेयर होल्डर्स के लिए और इंडिया मार्ट को एक चैलेंज था। लेकिन इधर पे जस्ट डायल इंडिया मार्ट से बहुत ही छोटी कंपनी है मार्केट के अकॉर्डिंग, और जो इनके रेवेन्यू आते हैं, प्रॉफिट आते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे बताया कि अगर मोटा भाई का नाम जुड़ता है तो अपने आप में ही वो एक बड़ी कंपनी बन जाती है, बिकॉज इनके पास इतना पैसा है कि कोई भी कंपनी को खड़ा करने में सक्षम है। लेकिन याद रखिएगा, सेम दोस्तों हमें 2016 में भी एक चीज़ देखने को मिली थी, उसको पहले मैं डिस्कवर करूंगा, डिस्कस करूंगा और उसके बाद इंपैक्ट समझाने की कोशिश करूंगा। याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया मार्ट कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, FIS का बहुत बड़ा स्टेक है और एक डेफरी कंपनी है। अगर डेफरी कंपनी नहीं होती तो जी हाँ दोस्तों एक कंसर्न था। लेकिन याद रखिएगा, डेफरी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसके पहले को पता है जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था उसके लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट था, किसके लिए, भारतीय एयरटेल के लिए और वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन दोस्तों आपके सामने प्राइस है, चलिए उसको एक बार डिस्कवर कर लेते हैं। 2016-17 के एंड में हमें ये न्यूज़ निकल के आती है कि जियो मार्केट में आएगा, एक टेलीकॉम नया ऑपरेटर। तो जी हाँ दोस्तों, भारतीय एयरटेल उसमें कितना था, 485 का स्टॉक था, 500 के आसपास गिर के कितना हो गया था फ्रेंड्स, 300 के आसपास। देख लीजिए आपके सामने हैं। लेकिन दोस्तों अच्छे फंडामेंटल से मजबूत इनके बिजनेस मॉडल थे और बड़ी कंपनी थी, अच्छे खासे FIS के स्टेक थे। तो गाइस इस कंपनी ने टाइम लिया, 1-1.5 साल 2 साल समय लिया, लेकिन दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं कि नया हाई लगाया। तो वैसा नहीं है कि अगर मुकेश अंबानी साहब किसी को एक्वायर कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उनके जो ओपोनेंट बिजनेस है वो खत्म हो जाएंगे। आपको मैं दोस्तों एक एग्जाम्पल दिया, अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। वोडाफोन आइडिया उस समय न्यूज़ आया था, लेकिन उसके बावजूद भी गाइस वोडाफोन आइडिया आज 10 के नीचे हैं। तो इधर पे एयरटेल सर्वाइव कर ली, वोडाफोन आइडिया नहीं की। क्यों? तो एयरटेल पे दोस्तों अगर आप देखें तो उनके अंदर मोड था, उनके अंदर एक बिजनेस क्वालिटी थी, उनके अंदर अच्छा खासा उनके अंदर उनके पास रिजर्व सरप्लस था। लेकिन उनके दूसरे हाथ में वोडाफोन आइडिया कंटिन्यूसली अपने सब्सक्राइबर लॉस कर रही, क्योंकि वो कॉम्पिटिट नहीं कर पा रही है। तो इस बीच में ध्यान रखिएगा, अगर कोई कॉम्पिटिशन आता है तो यस इससे एक चैलेंज बढ़ता है। लेकिन कंपनी के अंदर अगर डेट नहीं होता है, कंपनी कंटिन्यूसली एक मार्केट लीडर होती है, तो जी हाँ दोस्तों असर पड़ता है, लेकिन वो रिकवर भी होता है। इसके पहले को पता है रिलायंस रिटेल भी काम करती है और डीमार्ट भी काम करती है। तो ऑफकोर्स डीमार्ट थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, लेकिन यस एक कंपटीशन जरूर आ जाएगा। तो इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट कैसे जा रहे हैं और कंपनी के रेवेन्यू कैसे हो रहे हैं, आपकी नज़र गाइस उस पर होनी चाहिए। बिकॉज स्टॉक मार्केट में आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्शन और साथ ही साथ इनके कैपेक्स और इनके रेवेन्यू और ग्रोथ ये मैटर करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि आने से कंपनी खत्म नहीं होती, ऑफकोर्स एक नेगेटिव सेंटीमेंट होता है, लेकिन अच्छी कंपनी होती है तो बाउंस बैक करती है। आपने देखा कि एयरटेल बाउंस बैक किया, आपने देखा कि वोडाफोन आइडिया नहीं कर पा रहा है। क्यों? तो इनके ऊपर इतना कर्जा है, नहीं सस्टेन कर पा रही है। लेकिन साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, डीमार्ट भी रिटेल में काम करती है, डीमार्ट सर्वाइव कर रही है, क्योंकि एक डेफरी कंपनी है डीमार्ट। और जितना डेफरी में दम होता है गैस, उसका अंदाज़ा आप लॉन्ग टर्म में पकड़ सकते हो। आई होप मैंने आपको जो अपना पर्सनल ओपिनियन है वो शेयर कर दिया। इसके पहले भी हमने देखा है कि रिलायंस बहुत जगह पे अपना किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन ऐसी अनिल अंबानी साहब की कंपनी नहीं है, मुकेश साहब की कंपनी है और मुझे मुकेश साहब पे भरोसा है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस है आप कॉन्फिडेंट हो या फिर नहीं हो। दोस्तों इंडिया मार्ट की बात की जाए तो 22 जुलाई को देख लीजिए, डेट आपके सामने है, इनके नंबर्स आने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको निकलने का सोचते हैं तो कम से कम एक बार इनके Q1 के नंबर्स देख लीजिए। आपको नंबर्स अगर अच्छे लगते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको फियर होता है आप प्रॉफिट में है या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में, तो आप निकल भी सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कंपनी बुरी नहीं है।
आज इस न्यूज़ की वजह से 1.5% की गिरावट तो हुई, लेकिन जैसे मैं बताया कि कंपनी एक 7,000 की साइज़ की कंपनी है, मतलब एक शेयर का प्राइस दोस्तों कितना है, 7,300 के आसपास दिखाई पड़ती है। एमआर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, पिछले 6 महीना से उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। याद रखिएगा गाइस, इसमें क्यूआईपी हुआ था, और क्यूआईपी की बात की जाए तो वो 8,500 के ऊपर देखने को मिला था। तो मार्केट में दोस्तों उधर पे जो इन्होंने निवेश किया था उस समय उनका वैल्यू आका गया था, तो उस अकॉर्डिंग ही कभी ना कभी तो प्राइस ज़रूर आएगा। और ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है तो ऑफकोर्स प्राइस फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, एक बाउंस बैक करके ही प्राइस फॉल होता है। लेकिन जैसे आपको मैंने सिखाया कि जो नंबर्स होते हैं वही इंपॉर्टेंट हैं। आज डीमार्ट भी बिजनेस कर रहा है, रिलायंस भी बिजनेस कर रहा है, तो डीमार्ट खत्म नहीं हुआ। आज एयरटेल भी बिजनेस कर रहा है, रिलायंस भी खत्म हो मतलब बिजनेस कर रहा है, तो एयरटेल खत्म नहीं हुआ। तो सेम दोस्तों आपको देखना है कि आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो सही परफॉर्म करेगा तो आपको नेगेटिव न्यूज़ से थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्यों हुई तो भाई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका था, अपने इंडस्ट्री पी से महंगा हो चुका था, लेकिन अभी अपने इंडस्ट्री पी के समान हो चुका है। और कोई स्टॉक अगर अपने एक साल में 5 गुना टर्न देता है तो उसमें एक नेगेटिविटी आती है, लेकिन जैसे बताया कि वो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल्स कैसा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के दिन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, दबा के डिलीवरी को मिल रही है 65% के आसपास आज के दिन डिलीवरी को मिल रही है, जहाँ पे 73,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, उसके अगेंस्ट में 47,000 को डीमैट में ले जाया गया है। एक बार थोड़ा प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। जून क्वार्टर का अभी तक अपडेट नहीं हुआ, मैंने बहुत सारे ब्रोकर्स के पास जगह देखा तो मुझे नहीं मिला गया। तो अगर आप देखें तो 49% का जो स्टेक है प्रोमोटर्स के पास है, कोई भी गिरवी रखने वाली समस्या नहीं है। अगर आप देखें तो एफ का दोस्तों 27.5% स्टेक है। तो जी हाँ दोस्तों, आपसे और हमसे ज़्यादा कंसर्न एफ को होना चाहिए, क्योंकि उनके पास 27% का स्टेक है और पिछले कुछ समय से एफ ने दबा के माल बटोरा है, आपको मैंने बताया कंसिस्टेंट बेसिस पे। लेकिन डी की बात की जाए तो उनका स्टेक 4.5% के आसपास है। पब्लिक की बात की जाए तो 18% के आसपास है, जो पहले से कम हुआ है। तो जी हाँ, डी ने और पब्लिक ने थोड़ा माल काटा है, लेकिन एफ ने उस पूरा माल को दबोच लिया है। बात की जाए 2,000 का स्टॉक था एक साल पहले, हाई की बात की जाए 10,000 के आसपास हाई पड़ रहा है। मार्केट कैप की बात की जाए 22,000 के आसपास रुपीज़ इन करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब वैसे एक लार्ज कैप कंपनी है। 10 का फेस वैल्यू है, तो उम्मीद कर सकते हैं कभी ना कभी कंपनी स्प्लिट दे सकती है। लेकिन मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था, इनके नंबर्स के पहले यही प्राइस ट्रेंडिंग 200 के ऊपर थे, अभी अपने इंडस्ट्री पी से थोड़े सस्ते देखने को मिलते हैं। कंपनी का आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है। तो गाइस, कंपनी का आरओई की बात की जाए 17 के आसपास है, आरओसी की बात की जाए तो 20 के आसपास दिखाई पड़ता है। करंट रेशो की बात की जाए तो 4.41 के आसपास है, जो कि बहुत ही असेट्स को बतलाता है। और कंपनी डेट फ्री है, यही दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी अगर कर्ज के तले दबे होती हैं तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, बिकॉज वहाँ पे कंपनी को काउंटर करने के लिए, कंपनी को चैलेंजेस फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। तो कंपनी एक कैश कंपनी भी है, 1,500 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व सरप्लस भी है। और इसी बीच में अगर आप B2B बिजनेस की बात की जाए तो एक पुराना प्रमोटर होल्डर है दोस्तों, बहुत पुरानी बिजनेस है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई नया प्रमोटर नहीं है। तो इसीलिए ये कंपनी थोड़ा सेफ हो जाती है। कंपनी पर अगर डेट होता है, कंपनी के अगर आरओई ठीक नहीं होते, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग सही नहीं होते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी टैकल कर सकती है अगर रिलायंस उधर पर हावी होता है तो। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंट इनके ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। टॉप लाइन की बात की जाए, बॉटम लाइन की बात की जाए तो अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। तो जी हाँ, जितने भी ब्रोकर्स हैं काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहे हैं। और क्यूआईपी में गाइस आपने और हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बड़े बड़े प्लेयर्स ने किया था। फाइनली जो कंक्लूजन है मैं यही देना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने जो भी शेयर किया ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डर लगता है, आपको रिलायंस का नाम सुन के घबराहट हो गया, तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहे तो एग्जिट भी कर सकते हैं। बिकॉज इसके पहले भी स्टॉक 7,000 के नीचे गया था, उधर पे हमने बाइंग कॉल भी दिया था, और बहुत लोग प्रॉफिट में भी हैं, या फिर बहुत लोग अभी लिए भी होंगे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में, या फिर 1-2% के माइनर से नेगेटिव पॉइंट में होंगे। अगर हाँ, किसी ने 9,000 पे लिया, 8,500 पे लिया, तो उनके लिए नेगेटिव ये न्यूज़ है, और मतलब एक नेगेटिव चीज़ है, तो उनको टाइम देना पड़ सकता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेश बाइंग करते हैं तो जी हाँ, आप एक बार Q1 के नंबर्स देख लीजिए, आपको नंबर्स अगर ओके लगते हैं देन कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँगा, इसमें अभी बहुत प्रॉफिट में हूँ और मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। अगर इधर से 6,000 भी आता है तो मैं फिर भी प्रॉफिट में रहूँगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसके आने से, रिलायंस के आने से ख़त्म नहीं होगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि और भी बिजनेस रन कर रहे हैं, है ना, तो चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आने वाले कल में बिजनेस मैनेजमेंट का क्या कमेंट्री है, जो मैनेजमेंट है, जो इनके प्रोमोटर से क्या बोलते हैं, इस पे हमारी टिप्पणी ज़रूर होनी चाहिए। और एक बार जो एक्विजिशन है उनकी न्यूज़ कंफर्म होने दीजिए, उसके बाद ब्रोकर्स का भी क्या मानना है, उसके बाद ही गाइस डिसीजन लीजिएगा। अभी तक अफवाह में मत बहिए, हो सकता है कि ये प्राइस गिर जाए, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप टाइम दीजिएगा तो कंपनी अच्छी है तो रिकवर ज़रूर करेगी। मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, और मर्जी दोस्तों एज यूजुअल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप चाहते हैं निकलना तो आप निकल सकते हैं, मैं किसी को रोक तो सकता नहीं हूँ। लेकिन यस, मेरे हिसाब से लॉस मत निकलिएगा, और आपको लगता है डर, कंपनी का भरोसा नहीं है, तो ही आप निकलिए। बट मेरे हिसाब से मैं दोस्तों इस पर स्टे करने वाला हूँ। मैं डिस्क्लेमर फिर से दे दूँ कि मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप अपने मर्जी के स्वतंत्र मालिक है, आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर चाहे तो एकदम निकल सकते हैं। बट मैंने आपको एग्जाम्पल
एग्जांपल दिखाया कि एयरटेल ने बाउंस बैक किया था और डीमार्ट भी अच्छा खासा ही प्ले कर रहा है। तो यही दोस्तों बात ध्यान में रखिएगा, कंपनी डेट फ्री है, यही इसका बहुत ही प्लस पॉइंट है और कंपनी के अंदर भी FIS का बहुत ही अच्छा स्टेक है, इस बात को आप नोट करके चलें। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, आई होप दोस्तों मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर किया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।